गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज के लिए आज जो है ना, सबसे आपके लिए अच्छा दिन ये है कि आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ एक हमारी न्यू मैम से। एक्चुअली आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों का इंस्टीट्यूट जो है कॉमर्स के रिगार्डिंग, मतलब कॉमर्स तो चलता ही है, उसके अलावा भी हम लोगों के पास एकेडमिक सेक्शन चलता है क्लास 9th और 10th के लिए, जिसको लेकर मैं कुछ दिनों में ये प्लान कर रहा था कि हम लोगों का इंस्टीट्यूट जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको लेकर मैं आप लोगों को एक साइंस की टीचर से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, जो कि कुछ दिनों तक आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री सिलेबस वाइज कुछ कुछ टॉपिक आप लोगों को मिलता रहेगा। और उसके अलावा जितने भी लोग 9th और 10th का नियरेस्ट 2025 में बोर्ड्स देने वाले हैं, उनके लिए फुल कोर्स हम लोग एक डेवलप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा ना वेट कराते हुए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं हमारी न्यू मैम, जिनका नाम है प्रज्ञा मैम। हाय एवरीवन, मैं इमर्ज इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रही हूँ और 9th और 10th साइंस के लिए हम लोग एक हैपनिंग सा साइंस स्टडी करेंगे और ये सब सारा चीज़ जो है यूट्यूब पे आएगा और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आपको बहुत सारा शॉर्ट्स रील्स मिलते रहेगा कि हम लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा विथ माई टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं उस पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ, रटने पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती। तो लेट्स सी कैसा रहता है हमारा। बिल्कुल अच्छा ही रहेगा मैम। एक्चुअली जो है जितने सारे स्टूडेंट हमारे 9th-10th से जुड़ने वाले हैं, आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी है कि आप बहुत जल्द जो है साइंस के साथ साथ मैं जो है आपको मैथ्स के टीचर से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो कि ऑफलाइन सेंटर में हमारे चंदन सर क्लास तो ले ही रहे हैं, उसके अलावा भी जितना भी आप लोगों को न्यू कंटेंट चाहिए होगा वो सारा का सारा आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो उसके लिए आज जो है मैम आप लोगों के लिए एक छोटा सा इंट्रो क्लास लेंगी, जिसको प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर। अच्छा ठीक है। हेलो एवरीवन, आज जो है मैं क्लास 9th का एक बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक जो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वो लेकर के आई हूँ और वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अभी बच्चे ये सोचते हैं कि आखिर ये है क्या, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, ये क्या है यूकैरियोटिक सेल। तो एक्चुअली एक थोड़ा सा हिस्ट्री है इसके पीछे, जो कि 9th क्लास में तो नहीं है बट थोड़ा सा जानना जरूरी है। और वो हिस्ट्री ये है कि हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर.एच. विट्टेकर। आर.एच. विट्टेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 सिस्टम में क्लासिफाई करूंगा। तो उसमें पहला उन्होंने बोला कि पहला जो हमारा होगा वो हमारा होगा मोनेरा। ठीक है, मोनेरा है क्या? एक्चुअली मोनेरा कुछ भी नहीं है, जो हमारा सिंपल बैक्टीरिया जो कि हर जगह पाया जाता है उसी को उन्होंने बोला मोनेरा, पहला किंगडम। ठीक है, उसके बाद सेकंड आया प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा। उसके बाद आया फंजाई, उसके बाद आया प्लांटी, फिर आया एनिमल। तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम में इस तरीके से तोड़ दिया। ठीक है, तो पहला हमारा मोनेरा था, फिर प्रोटिस्टा था, फिर फंजाई था, फिर प्लांटी था, फिर एनिमिलिया था। अब आप बोल रहे हो मैम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता रहे हो। हाँ ऑफ कोर्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जो कि ज्यादा डेवलप्ड नहीं है और यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स जो डेवलप्ड हो रहे हैं, इनफैक्ट यू बोल सकते हो कि ज्यादा डेवलप्ड भी है। ठीक है, तो मोनेरा जो है वो हमारा सबसे पहला किंगडम आया, इसीलिए मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक रहा। ठीक है, इसलिए मैं प्रो लिख रही हूँ सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, बाकी जितने भी हैं, जितने भी प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, प्लांटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे और एनिमिलिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, सारे ही यूकैरियोटिक रहेंगे। ठीक है, सारे ही यूकैरियोटिक रहेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन प्रोकैरियोटिक सेल, किसके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, किसके पास यूकैरियोटिक सेल होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या बोलोगे? मोनेरा के पास सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसके बाद जितने भी हैं सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। ठीक है, आप क्या बोलोगे? जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। बट ये जो आर.एच. विट्टेकर ने ये जो क्लासिफिकेशन किया है, इसे मैं याद कैसे रखूं? तो इसको याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिप है। वो अगर मान लो आपके लाइफ में कोई
बहुत ही टॉक्सिक पीपल आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉन्ट माई पीस, ठीक है। तो आर.एच. विटेकर ने भी यही बोला, आई वॉन्ट माई पीस, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसे बोला, माई पीपल फाउंड पीस ओवर एनीथिंग, ठीक है। माई पीपल फाउंड पीस ओवर एनीथिंग। ओके मैम, अभी आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रही हूं कि माई दैट इज एम फॉर मोनेरा, ठीक है। पीपल, ठीक है, दैट इज पी फॉर प्रोटिस्टा, ठीक है। फाउंड दैट इज एफ फॉर फंजाई एंड पीस दैट इज पी फॉर प्लांटी एंड एनीथिंग दैट इज ए फॉर एनिमिलिया। अब एक और चीज, हमेशा जब हम ट्रिक्स बनाते हैं तो जो भी वर्ड हमें नहीं लिखना होता है, ठीक है, उसको हम छोटे में लिखते हैं। जैसे ओवर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल छोटे में लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल्स को लर्न कैसे करेंगे? एग्जाम्पल्स को लर्न करने के लिए मैंने यही एक ट्रिक बनाया है जिसमें माई पीपल फाउंड पीस ओवर एनीथिंग। आर.एच. विटेकर ने बोला कि माई पीपल फाउंड पीस ओवर एनीथिंग, मतलब तुम ये याद करके तुम्हें पीस मिल जाएगा ओवर एनीथिंग, ठीक है। सो एम फॉर मोनेरा, P for protista, F for fungi, P for plantaenia and A for animalia, ठीक है। और टिप्स एंड ट्रिक्स जब भी याद करो तो हमेशा याद रखना, जिसका कोई भी मतलब नहीं है हमारे लर्निंग सिस्टम में, उसको हम छोटू लिखेंगे। बाकी सारों का जो कैपिटल लेटर, जिसका कैपिटल लेटर, जो भी कैपिटल लेटर बड़ा है, ठीक है, वो एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पेज, ठीक है। उसके बाद दूसरे पेज में जाते हैं, जो कि मेन स्लाइड है हमारा, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब मैं ये बोल रही हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो छोटू सा, नन्ना सा, मुन्ना सा बच्चा है, ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए जनरली स्मॉलर इन साइज देन यूकैरियोटिक सेल, और उसका साइज का वैल्यू होता है 1 से 10 म्यू एम तक, ठीक है। वैसे यूकैरियोटिक मैंने क्या बोला? डेवलप्ड है। हम जब पिछले वाला स्लाइड देख रहे थे तो मैंने क्या बोला? सिर्फ मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारा यूकैरियोटिक है। जैसे ही हम आ रहे हैं वापस किंगडम के साइड, एनिमिलिया जो है, एनिमल्स जो है सबसे ज्यादा डेवलप्ड है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो जब हम किंगडम में आते हैं हम क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट हो रहा है। तो वैसे यूकैरियोटिक सेल ज्यादा डेवलप्ड होगा, ठीक है। सो लार्जर इन साइज देन प्रोकैरियोटिक, और उसका साइज होगा 5 से 100 म्यू एम तक। उसके बाद मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गन। क्या होता है मेम्ब्रेन बॉर्न मैम? क्या होता है मेम्ब्रेन बॉर्न? अब देखो, तुम डेवलप्ड हो, ठीक है, तुम्हारे पास ऑर्गन्स है, ठीक है, तुम्हारे पास स्टमक है, लंग्स है, बहुत सारी चीजें फॉर डिफरेंट वर्क, ठीक है। क्या बैक्टीरिया के पास है? क्या उसके पास लंग्स है? नहीं है ना, क्योंकि वो डेवलप्ड नहीं है। तो जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेवलप्ड होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनली होता है, और जो डेवलप नहीं होते हैं उनके पास नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड क्या है तो वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा, पर फिर भी मैं एग्जांपल ऐसे बता दे रही हूँ कि जिन बच्चों को इंटरेस्ट है जानने में, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिससे लिपिड्स प्रोटीन बनता है, राइबोसोम, वैक्यूल्स, अगर ये सारी चीजें किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास है तो मतलब कि उसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली प्रेजेंट है, ठीक है। और जिसके पास भी ये सारे ऑर्गेनलीज नहीं है मतलब उसके पास नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक डेवलप्ड नहीं है और यूकैरियोटिक जो है वो थोड़ा डेवलप्ड है, इसलिए उसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम सिंगुलर, ऑब्वियस बात है, क्रोमोसोम्स तुम लोग जानते हो कि क्रोमोसोम्स क्या है, नहीं जानते हो तो पता होना चाहिए कि डीएनए के अंदर रहता है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम जो है वो सिंगुलर रहता है, सिंगल इन साइज, ठीक है, बट इसमें क्रोमोसोम्स मोर देन वन, ठीक है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। नो मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों में रहता है बच्चों, ठीक है, दोनों में न्यूक्लियस है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है इसमें कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स इसके पास क्या मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट एब्सेंट है, ठीक है। और इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियर प्रेजेंट है क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली भी प्रेजेंट है, ठीक है। आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास थोड़ा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, जो है प्रोकैरियोटिक सेल का। पहला एग्जाम्पल ये आपको याद करना है, जो कि हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल क्या हो सकता है। तो पहला है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिनको हम लोग बोलते हैं पीपीएलओ। कभी कभी क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म लिखने को आ जाता है, ठीक है, कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है वो बताइए, ठीक है, तो आप लिख दोगे। उसके बाद बैक्टीरिया जो है वो भी आता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ब्लू ग्रीन एल्गी वो भी आता है, ओके, माइक्रोप्लाज्म ये भी आता है। माइक्रोप्लाज्म जो है वो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है हमारे वर्ल्ड का, आप बोल सकते हो, ठीक है, सबसे छोटा। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारा आता है
डायग्राम का। पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने क्या बोला, बहुत छोटा नन्ना मुन्ना, नन्ना मुन्ना मतलब प्रोकैरियोटिक, ऐसे याद कर लेना, नन्ना मुन्ना प्रोकैरियोटिक, एडवांस मतलब यूकैरियोटिक, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला, अब देखो तुम्हें कोई मारेगा तो तुम भी उसको मारोगे, तुम्हारे पास है हाथ, ये है नन्हा मुन्ना बच्चा, इसके पास तो कुछ नहीं है पर कुछ तो होना चाहिए, तो इसके पास है कैप्सूल, ठीक है। ये जो कैप्सूल है ये बहुत ही टफ होता है, ठीक है, बहुत टफ होता है कैप्सूल। और जैसी कोई भी कंडीशन हुआ जहां पे बहुत ज्यादा मतलब पतझड़ हो गया या तुम उसको फेंक दिए, तो भाई इसको कुछ तो चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, तो इसका जो आउटर लेयर है जो कि है कैप्सूल, इसी से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा सेल वॉल, उसके अंदर होता है ये सेल वॉल, ये क्लियर आप देख सकते हो सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद होता है सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद है अंदर का साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर सारी चीजें होती हैं, ठीक है। प्लाज्मिड, देखो प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके पास एक ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड जो है आपको यूकैरियोटिक सेल में नहीं देखने को मिलेगा। ये जो प्लाज्मिड है देखो आप सर्कुलर देख सकते हो, ये सर्कुलर है, राइट, ये इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ये जो प्लाज्मिड होता है ये इन द फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। इस प्लाज्मिड को बोल सकते हो कि इट इज अ फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, जो कि हायर क्लास में 11th में आप बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ोगे, सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में वो लिखा भी हुआ है उधर, ठीक है, देखो सर्कुलर फॉर्म में है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए प्रेजेंट है इसमें। पीलिया जो होता है क्या होता है, ये इससे प्रोटीन रिलीज होता है बच्चों, ठीक है। ये जो आउटर कवर है ना, इसी से ये पीलिया रिलीज होता है, इससे प्रोटीन रिलीज होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स है, ठीक है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। अब ओके फ्लैजेला, ओके मैम फ्लैजेला क्या है, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास क्या है, जाने के लिए घूमने के लिए तुम्हारे पास पैर है तुम्हारा, इसके पास भी तो कुछ होना चाहिए, इसको भी तो घूमने का मन करता होगा, इधर उधर देखने का मन करता होगा, है ना, मूवी जाने का मन करता होगा, तो कैसे जाएगा, इसके पास है फ्लैजेला, है ना। तो फ्लैजेला क्या है, फॉर द मूवमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। उसके बाद हम आएंगे यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एंड देखो ओके फाइन, मैंने अभी कुछ बोला था कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो ज्यादा डेवलप्ड होता है और उसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं, और मैंने ये भी बोला था कि वो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होते क्या है, तो वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसके पास भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो यूकैरियोटिक हो गए। इसके पास भी राइबोसोम्स होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बच्चे ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, तुम खाना खाते हो, क्यों खाते हो भाई, एनर्जी के लिए खाते हो ना, है, तो इसको भी तो एनर्जी चाहिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी देता है, ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस करता है कि ले भाई एनर्जी देता हूं, अब जा तू तोड़फोड़ कर, ठीक है, मार धाड़ कर। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी के लिए। फिर है न्यूक्लियोलस, ठीक है, इसके पास भी होता है, और न्यूक्लियस, ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस देखने को मिलता है हमें यूकैरियोटिक सेल में, वेयर एज प्रोकैरियोटिक सेल में हमें प्रॉपर न्यूक्लियस देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो आई होप विद डायग्राम और विथ ये छोटू सा टॉपिक आप लोग को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और फर्दर हम लोग ऐसे ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और मैं बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स जो है वो लेकर के आऊंगी। अगर आपको कोई डिफिकल्ट टॉपिक लगता है कि मुझे ये एक्सप्लेन चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो उसी का होगा ऑफकोर्स। और बाकी आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड टेक केयर, बाय।